अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सनाउल्लाह फ़ज़ल और आज जो है हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले हम तो इसको थोड़ा-सा डिटेल्स के अंदर देखेंगे कि ये होती क्या है। सबसे पहले इसका नेम है बच्चे फैक्टराइज़ेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। फैक्टराइज़ेशन होती है किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसके कंपोनेंट के अंदर तहलील करना। किसी चीज़ को उसके कंपोनेंट के अंदर तहलील करना और उसको आगे, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक, मैं कहता हूँ कि ये जी 5x, ठीक है, और +5 है, तो इसके जो है ना, इसमें कॉमन ले निकालूंगा, इसको इसके कंपोनेंट में तहलील करना जो है वो होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। और एंड कहता है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन होता है बच्चे किसी चीज़ को हल करने के लिए, किसी चीज़ को हल करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनको हम कहते हैं मैनिपुलेट करना या सॉल्व करना। तो ये बेसिकली हमने इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक अलजेब्रा को हमने उसके कंपोनेंट के अंदर तहलील करना है और उनको क्या करना है, हल करना है। तो आगे चलते हैं हमारी डेफिनेशंस इसके डिटेल्स की जानिब। यहाँ पे बच्चे देखेंगे सबसे पहले जो है हमारे पास कुछ टर्म्स यूज हुई हैं, मैंने उनको डिस्कस करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास कोई भी रकम होगी, जैसे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 2ab, ठीक है। इसके अंदर ये 2 जो है वो आपका एक जो है फैक्टर है, और एक जो है वो a आपका फैक्टर है, और एक आपका जो है वो b फैक्टर है। तो यहाँ पे देखें ये a फैक्टर 2 एक फैक्टर है, a एक फैक्टर है, b फैक्टर है, और ये b भी एक फैक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स है। देखें यहाँ पे 6 फैक्टर है, a फैक्टर है और b एक फैक्टर है। तो जब फैक्टर्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिलके एक टर्म बनाते हैं। यहाँ पे 2ab स्क्वायर है और यहाँ पे भी 6ab स्क्वायर है। जब भी फैक्टर्स मिलते हैं तो क्या बनती है बच्चे, टर्म बनती है। अब जब भी हम देखना है सबसे पहले, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने से पहले हमें देखना है कि बच्चे होता वो क्या है। तो जब भी फैक्टर्स ने मिलना है तो टर्म बननी है। जब भी टर्म्स ने मिलना है, देखें ये एक टर्म है, ये पहली, ये दूसरी, जब भी दो टर्म ने मिलना है तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ये जो मिलने का कॉन्सेप्ट है ये बच्चे अंडर एडिशन के अंदर जो होता है ना, दो कॉन्सेप्ट के अंदर होता है, एक एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कोई दो टर्म होती हैं, ये दो होती हैं, तीन होती हैं, चार होती हैं, या जो व्हाटएवर हम कहते हैं, जितनी भी हों, हम ये कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ टर्म्स होती हैं और वो मैथ के ऑपरेशंस के थ्रू, बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, प्लस और माइनस, इनके थ्रू आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये देखिए ये प्लस के थ्रू आपस में जुड़ी हुई है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ कि जो, अगर मैं इसको रब करता हूँ दोबारा से, यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे देखें कि फैक्टर्स मिले, ये कुछ फैक्टर्स थे, ठीक है, ये वाले 2ab ये फैक्टर्स हैं, इसके भी, इस टर्म के ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर के मिलने से टर्म बनी, टर्म के मिलने से क्या बना, एक्सप्रेशन बना। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ टर्म्स होती हैं और वो प्लस या माइनस के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होती हैं, दो होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, व्हाटएवर जितने भी हों। यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 है, प्लस है, ठीक है, ए बी। तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और सबसे जो हमारा जो न्यू आज कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हुआ है, वो है बच्चे इसकी डायग्राम बनानी है। हमने इसकी ग्राफ बनानी है। ग्राफ जो ग्राफ कैसे बनाते हैं, या इसको पिक्टोरियली हमने कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक है ट्राइनॉमियल और एक होता है बाइनॉमियल। इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम जो है ना वो इन ग्राफ के लिए जो है वो हम बनाना सीखेंगे। हम चलते हैं अपने ब्लैंक पेज के ऊपर। यहाँ पे बच्चे बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल का कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। बाइनॉमियल क्या होता है, नाम से जाहिर है, बाई नॉमियल, ठीक है। और तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्राइनॉमियल को, ट्राइनॉमियल को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हैंडराइटिंग इश्यूज हैं, वो सही से बन नहीं पाती। अब देखें इसका, आप देखेंगे जो ना, यार रेडी है तो इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बाइनॉमियल, बाइनॉमियल एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर
ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर आपके पास दो टर्म होती हैं, ठीक है, दो टर्म होती हैं, ये एक टर्म, ठीक है, प्लस ये दूसरी टर्म, ठीक है। अलजेब्रिक पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल है, यहाँ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कोई दो टर्म होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये एग्जांपल ये है, और इसकी एक एग्जांपल हम ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म आ सकती हैं और नीचे इधर भी 2x भी आ सकता है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि कौन सी वाली होगी, मतलब कि टर्म की पावर क्या होगी इसकी, एक है तो इसको बाइनोमियल नहीं, आपने ये देखना इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स की तादाद कितनी है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दो टर्म है, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल, और इसी के अंदर भी एक ये टर्म है, ठीक है, और दूसरी ये टर्म है, तो ये भी क्या है, एक बाइनोमियल है, ठीक है। अब देखते हैं ये इस तरह का भी हो सकता है, कहीं इसकी किस्में हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट के साथ भी हो सकती है। बस आपने ये देखना है कि इसके अंदर टर्म कितनी है, ठीक है। अगर तो मैं आप कहते हैं कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 2 है, यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ 2 और एक 3x है, ठीक है। अगर सेम होंगे तो हम उनको प्लस कर देंगे, तो इसके अंदर भी दो टर्म ही हैं, क्लियर है। अब देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर तीन टर्म होती हैं। अब तीन से हमें जाहिर वैसे भी पता चल जाए, एक एक्स स्क्वायर वाली होगी, ठीक है, एक एक्स के बगैर, एक्स स्क्वायर के बगैर होगी, एक्स होगा, और एक जो है वो कांस्टेंट होगा, तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, और ये है आपके पास बाइनोमियल की एग्जांपल। अब हम चलते हैं अपने जो है हमारा जो नेक्स्ट एक जो न्यू कंसेप्ट आया है ग्राफिकली, हम ये देखते हैं कि हमने ग्राफ कैसे बनाने, इसकी पिक्चर कैसे बनानी है। जब भी बच्चे हम बात करते हैं ग्राफ की, तो इसके अंदर इसने जो है वो तीन चीजें जो है वो डिस्कस की हुई हैं। कौन कौन सी हैं? एक जो है बच्चे यूनिट टाइल है, दूसरा रेक्टेंगुलर टाइल है, तीसरा स्क्वायर टाइल है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर टाइल क्या है ये देखते हैं। रेक्टेंगुलर टाइल में आपके पास ये देखें एक यूनिट टाइल होगी, ठीक है। अब इसका एक साइड ये देखें, एक साइड भी कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक है, इस वजह से इसको यूनिटाइल कह रहे हैं। और जो प्लस वाला है, ठीक है, वन है, ये ग्रे को जाहिर करता है, या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये शेडेड टाइल, यदि अगर हमने इस पेज के ऊपर बनानी है तो हम इसको शेड करेंगे, ऐसे करके हम फर्क रखेंगे दोनों में, क्योंकि पेज तो व्हाइट होता है, ठीक है, इस वजह से इसको हम पेंसिल से शेड करेंगे। तो प्लस वन जो है वो शेडेड टाइल को जाहिर करेगा, और माइनस वन जो है वो वाइट टाइल को जाहिर करेगा, ठीक है। ये अपनी बात याद रखनी है कि यूनिट टाइल क्या करती है, प्लस वन के लिए वो शेड होती है, और माइनस वन के लिए वो शेड नहीं होती। अगर हम इन दोनों को सम करें, ये प्लस वन है तो ये माइनस वन है, तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे इसने ग्रे का वर्ड यूज किया हुआ है, मैंने क्या शेडेड हम करेंगे, ठीक है। हम ग्रे या शेड को, क्योंकि पेज व्हाइट होता है उसको हम ग्रे कलर्स नहीं दे सकते, तो हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, जैसे मैंने इसको करके दिखाया आप लोगों को। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे ही सॉल्व कर क्या करेंगे, उसके अंदर जो प्लस वाली होंगी उसको शेड कर देंगे, और जो माइनस वाले होंगे वो क्या कर देंगे, व्हाइट ही रहने देंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक और जो चीज यूज हुई है वो यूनिट टाइल के अंदर क्या है, ये कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो यूनिट टाइल हमेशा कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होगा। इसके साथ जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, मतलब कि एक्स या वाई की कोई भी जो होता है ये सिंबल नहीं होता, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये तो ये एक कांस्टेंट है, और ये एक्स और वाई को, या एक्स स्क्वायर और एक्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स, ये वेरिएबल है, ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। आपने याद रखना है कि जिसके साथ कोई एक्स या वाई नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म होती है। अब ये यूनिटाइल क्लियर हो गया। यूनिटाइल के दो चीजें हैं बच्चे, एक तो हमने लगाना है कांस्टेंट के लिए, और दूसरा प्लस का होगा तो उसको हम शेड करेंगे, और माइनस का होगा तो हम शेड नहीं करेंगे। इसने कह दिया कि बोथ ग्रे एंड व्हाइट टाइल्स फ्रॉम जीरो पेयर, दोनों को सम करें तो जीरो बनता है। आगे नेक्स्ट बच्चे मूव करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर टाइल के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्राइंग के लिए इधर यूज करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है ये बच्चे यूनिट टाइल, यूनिट टाइल, ठीक है। यूनिट टाइप मैंने कहा है कि ये किसके लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, ठीक है। यूनिट टाइप को हम कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन में ऊपर वाले जरा कर लूँ तो ये देखें, इसके अंदर ये कौन है आपके पास, कांस्टेंट है। मैं चेंज कर लेता हूँ कलर ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसी को कर लेते हैं।
यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट है, इसके लिए यूनिट आइल इस्तेमाल होगी। ये 3 कांस्टेंट है, इसके लिए यूनिट आइल इस्तेमाल होगी। ये 1 कांस्टेंट है, इसके लिए यूनिट इस्तेमाल होगी। और ये 2 कांस्टेंट है, इसके लिए एक यूनिट आइल इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो आगे उसके बाद है रेक्टेंगुलर टाइल। रेक्टेंगुलर टाइल, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टाइल जो है वो बच्चों किस लिए इस्तेमाल होगी? वो आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर जो एक्स होगा उसके लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पे अब हम ऊपर चलते हैं, इसी को देख लेते हैं किसके लिए इस्तेमाल होगी। मैं इसको जरा, ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होगी? एक्स के लिए इस्तेमाल होगी। यहाँ पे देखें तो रेक्टेंगुलर टाइल जो है यहाँ पे 2x है, तो इसके में रेक्टेंगुलर टाइल आएगी। उसके बाद इसके लिए रेक्टेंगुलर टाइल आएगी, और उसके बाद इसमें रेक्टेंगुलर टाइल नहीं आएगी क्योंकि वो x के लिए होती है। देखें यहाँ पे 2x है, इसलिए रेक्टेंगुलर टाइल इसके एक्सप्रेशंस के अंदर, इसकी जब ग्राफ बनाएंगे तो इसके अंदर आएगी, लेकिन इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर x वाली वैल्यू कोई कांस्टेंट है, तो यूनिट टाइल आएगी। और यहाँ अभी इसको हमने डिस्कस नहीं किया होगा, तो यहाँ पे x के लिए रेक्टेंगुलर टाइल आएगी, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर टाइल आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, इस एक्सप्रेशन के अंदर भी रेक्टेंगुलर टाइल आएगी, और स्केल 2x के लिए भी रेक्टेंगुलर टाइल बनाएंगे हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो इसमें। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो है चीज है वो रह गई है बच्चे रेक्टेंगुलर टाइल के लिए। अभी देखिए ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये x के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, x के साथ कोई भी हो सकता है, 5x 4x 3x 2x कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जस्ट आपने क्या करना है, x देखना है। जब x आएगा तो कौन सी टाइल आपने यूज करनी है ग्राफ बनाने के लिए? रेक्टेंगुलर टाइल यूज करनी है। ठीक है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, अगर नहीं आएगी तो ये रेक्टेंगुलर टाइल नहीं होगी। और मैंने बताया है कि अगर ये अलामत प्लस की है अगर, तो इसके लिए फिर हम जो एक रेक्टेंगुलर टाइल लेंगे, ठीक है, ये शेडेड होगी, हम उसको शेड करेंगे। अब एक बात जो है, और जब माइनस की हम लेंगे कुछ भी हो सकता है, जब माइनस एक्स आएगा तो इसकी जो रेक्टेंगुलर टाइल होगी बच्चे वो दरमियान से वाइट ही रहेगी। इसके अंदर एक चीज है, यहाँ से यहाँ तक जो रेक्टेंगुलर टाइल है ना उसको हम एक्स कहेंगे, इसके साइड को। ठीक है, और इसके साथ जो भी कांस्टेंट आएगा वो इसके साइड पे आएगी। जब देखें ये एक्स, ये एक साइड तो एक्स है, लेकिन इसका जो ये वाला है ये कांस्टेंट 4 है। इसका कोफिशिएंट जो है, सॉरी मैं कांस्टेंट कह रहा हूँ, इसका जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो 4 इस साइड पे आ जाएगा। ये एक साइड इसकी होती है और एक साइड एक्स की होती है। यहाँ पे देखें ये वाला जो चीज है ये 3 के लिए, ये एक्स के लिए है, और ये वाली जो चीज है ये -3 के लिए है। अब -3 हम नहीं लिखते क्योंकि ये व्हाइट है, तो इसका हमें पता है ये -3 के लिए है, जस्ट हम इसको +3 लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरी चीज बच रह गई है वो रह गई है आपकी स्क्वायर टाइल। मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक रखते हैं, स्क्वायर टाइल। अब स्क्वायर टाइल क्या किस लिए यूज होती है? ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। स्क्वायर टाइल, हाथ से वीडियो बनाने में लाइट का इशू आ जाता है, तो लाइट जो है वो फिर सही नजर नहीं आती, इस वजह से मैं ये वाला बोर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर टाइल के अंदर क्या होगा? स्क्वायर टाइल के अंदर हमारे लिए ये एक्स स्क्वायर के लिए यूज होता है, एक मुरब्बा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये एक्स स्क्वायर के लिए इस्तेमाल होता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक्स स्क्वायर होगा उसके लिए हम क्या बनाएंगे भाई? ये स्क्वायर टाइल बनाएंगे। और ये प्लस का होगा तो ये अंदर से शेडेड होगा। ठीक है, क्या है? एक्स स्क्वायर है, और इसकी एक साइड ये इसके हम कहते हैं ये एक्स है, और ये वाली भी दूसरी साइड भी एक्स है। हम पता है एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू इट्स एरिया, तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अगर -x के लिए हमने बनाना है, एक्स स्क्वायर के लिए बनाना है, सॉरी मैं एक्स कह रहा हूँ, तो जस्ट एक वाइट आएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये इसके साइड यहाँ से यहाँ तक एक्स है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी साइड क्या है? वो भी एक्स है, और दरमियान में इसका एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीजें, तीनों कंसेप्ट को, कि जब भी कांस्टेंट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन में यहाँ पे लेके आप लोगों को अगेन रिवाइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसके भी कांस्टेंट जो है 6 है, तो इसके लिए हम जो टाइल यूज किया करेंगे वो होगी यूनिट टाइल। ठीक है, और x के लिए जो होगी, ये x के साथ ये 5x इसको मैं बोल रहा हूँ, तो इसके लिए रेक्टेंगुलर टाइल यूज होगी। और ये जो x स्क्वायर है इसके लिए हम स्क्वायर टाइल को यूज करेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, होते चलते हैं वहां पे आइए, हो आप लोग समझ पाएंगे, इंशाल्लाह समझ पाएंगे। देखें यहाँ पे फर्स्ट देखें, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x concretely।
पिक्टोरली एंड सिंबॉलिकली इसको हमने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर को और 2x को। देखिए एक्स स्क्वायर 2x को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें यहाँ पे इसने सॉल्व किया हुआ भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है, x प्लस 2। ये इसको देखें, इसके अंदर हमने आपने एक नोट किया है एक चीज जो है वो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर देखें आपने एक चीज नोट की है कि एक तो एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा भाई, मेरे साथ बोले, एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा भाई, स्क्वायर टाइल आएगी, और एक्स वाली रकम है, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगी, रेक्टेंगुलर टाइल आएगी। और यूनिट टाइल कांस्टेंट नहीं है तो यूनिट टाइल नहीं आएगा। यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर एक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, ये 2x है तो ये 1 है, और ये इसकी साइड मैंने बोल बताई आप लोगों को x होती है, ठीक है, जो लंबी होती है, क्योंकि ये x इस जगह पे लगा हुआ है पहले, तो इस वजह से इसने सॉरी ये भी x है, ये भी x, इसकी लंबाई सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो इसलिए ये भी यहाँ से यहाँ तक x है, ये भी यहाँ से यहाँ तक x है, वो नहीं लिखा गया क्योंकि एक x लिख दिया हुआ है और सबकी लंबाई सेम है, ठीक है, आपने भी एक ही लिखना है। यहाँ पे देखें अब हमने इनको लिखना क्या, कंक्रीटली का मतलब है जब आप कोई चीज बनाती है ना, मकान बनाते हैं तो ईंट जो है ना वो इसका कंक्रीट एक किस्म का काम करती है, यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया इन तीनों चीजों को, एक्स स्क्वायर को भी ले लिया, ये एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2x को, ये 1 है और ये 2 है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है भाई, इनको इकट्ठा कर दिया, ये देखें एक्स स्क्वायर इसके साथ इसको जोड़ दिया है, ठीक है, ये साइड मैंने बताया था x होती है, ये x है और इसका एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2x है तो इसके साथ 2 है जो ऊपर आ गया, और ये आपका आंसर आ गया x प्लस 2, ठीक है, ये देखिए, और ये जो x था जो हमने कॉमन निकाला था ये है वो, ठीक है। यहाँ से हम अगर हम देखें तो जरा आप ये देखें ना, इसके अंदर भी कॉमन क्या आता है, x ही आता है, क्योंकि इसकी यहाँ से यहाँ तक x है और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक x है, तो दोनों में x, इस वजह से x क्या हुआ है, कॉमन आ गया है, और इसकी हमने सिंबॉलिकली हमने इसको सॉल्व भी कर लिया हुआ है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। ट्राइनॉमियल्स क्या होती हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर 3 रकमें होती हैं उनको हम ट्राइनॉमियल बोलते हैं, और ऐसे सॉरी इनको ट्राइनॉमियल बोलते हैं, और ऐसे जो एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 रकमें होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनॉमियल बोलते हैं। आगे चलते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल 2 है, हमें बस ने आप लोग बच्चों आपने बस जो एक चीज है वो बस ये याद रखनी है कि जो कांस्टेंट होगा इसके लिए हम एक यूनिट टाइल लेंगे, जो आपके पास एक्स वाली होगी इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर टाइल लिया करेंगे, और ये जो स्केल वाली होगी एक्स स्केल सबसे बड़ी उसके लिए एक स्केल टाइल लिया करेंगे, एक्स स्केल के लिए स्केल टाइल, इसके लिए छोटी के लिए उससे छोटी जो इसके साथ एक्स नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये एक्स स्केल है तो ये बड़ी इसकी पावर, इसकी छोटी, और इसकी कोई पावर नहीं है तो ये कांस्टेंट रकम है, इसके लिए स्केल लिया करेंगे, ठीक है, एक्स के लिए अपने क्वेश्चन के अंदर, और इसके लिए हम रेक्टेंगुलर टाइल लिया करेंगे, और कांस्टेंट के लिए हम यूनिट टाइल लिया करेंगे, ठीक है। आगे हम जनाब चलते हैं अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझाता हूँ फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं अपने एक्सप्रेशन को। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है तो हमने क्या लिया है, हमने एक जो है रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर टाइल लिया है एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे इसने एक्स स्क्वायर नहीं लिखा तो हम ही लिख देते हैं भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिया, उसके बाद ये देखिए -5x है, 5 आपने जो है वो रेक्टेंगुलर टाइल लेनी है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, और ये एक 5 है, ठीक है, और 4 आप इनके साथ माइनस था इस वजह से ये शेडेड नहीं है, ये व्हाइट है, देखें, ठीक है, ये क्या है, व्हाइट है, और ये देखें इसके साथ 4 था, 4 के साथ प्लस है, तो ये क्या है, देखें 1 2 3 4 ये शेडेड है, तो मतलब क्या आएगा, जिसके साथ अलामत माइनस की होगी उसको आपने शेड नहीं करना, जब भी आपने ग्राफ बनाना है जब प्लस आएगा तो आपने उसको शेड करना है उस चीज को। अब हम हमारे पास इसके बाद जो क्वेश्चन ये होता है कि हम इनको तरतीब कैसे लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इन पांचों को इन जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको किसी भी तरीके से रख सकते हैं, किसी तरीके से भी रखा जा सकता है, आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि इनको हम रखेंगे कैसे, तो इनको रखने के लिए सबसे पहले जो हम चलते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसको हमने रखना कैसे होता है। ये एक्स स्क्वायर है -5x है प्लस 4 है, यहाँ पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर है -5x है, ठीक है, प्लस 4 है, इसको सबसे पहले तो हम करेंगे सॉल्व भाई, कैसे सॉल्व करेंगे, इस जो कांस्टेंट है इसको हम ज़रब दे देंगे इसके अददी सर से, इसके कोफिशिएंट से, इधर कोई नहीं है तो 1 है, 4 को 1 से ज़रब दे, ठीक है, 4 आएगा,
ठीक है। अब हमें दरमियान वाली रकम को इस तरह ब्रेक करना है कि माइनस करें या प्लस करें तो 5 आए और ज़रब दें तो 4 आए। देखिए 4 को 1 में प्लस करेंगे तो 5 आता है और जो है इसको ज़रब दें तो ये हमारे पास 1 4 ही आता है। इसको हम लिख लेते हैं जनाब। इसको इस तरीके को बोलते हैं हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। ये वाली मिड टर्म है तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो मैं कहूँगा इसको मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड। ये एक्स के है, यहाँ पे मेरे पास 4x आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास x आ गया प्लस 4 आ गया। अब जिन दोनों को कंबाइन करें -4 और -1 क्या होता है -5x, तो ये सेम ही है अलूगा। तो इसके बाद हमने इसको पेयर कर लेना है अलहदा, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4x ये माइनस है। अब बाई माइनस हो तो अंदर अलामतें ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास एक इशू आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको रखना कैसे है। ये हमारा इशू जो है ये तकरीबन सॉल्व हो गया। कैसे बना, देखिए एक्स स्क्वायर तो तुम्हें पता है एक हमारे पास जो है वो स्क्वायर टाइल है, मुरब्बा टाइल है, ये वाली थी, ठीक है। इसके साथ हमने क्या करना था, 5 जो थी वो रखनी थी आपकी जो है वो रेक्टेंगुलर टाइल, मुस्ततील जो टाइलें थी उनको। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ किसने ब्रैकेट किसका पेयर बन रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ आपका 4 का बन रहा है। तो इधर आप लोग जो क्या करेंगे 4 लिखें, जो है आपके पास आ जाएंगी रेक्टेंगुलर टाइल 2 3 1 2 3 और 4। अब जो एक बच गई है वो इधर आ जाएगी नीचे जनाब आपकी, और -4 तो हम इसको मैं अगर कंबाइन करूँ तो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे जनाब ऐसे, और 4 आपके आने की कांस्टेंट। ये देखें प्लस का 4 था तो प्लस की इसको लिखना है बच्चे, ठीक है। ये तो मैंने इसको हम रखेंगे कैसे, इसको रखेंगे ब्रेक करके हम लगा देंगे आइडिया। इसके साथ चला जाएगा 4 इधर इसके साथ आ जाएंगी और एक जो है वो नीचे आ जाएगा और इसके साथ क्या है प्लस का 4 है। तो इसको स्टेप को देख के आपने इनको तरतीब लगानी है। 4 है तो 1 2 3 और 4, चारों की चारें आपके पास यूनिट टाइप भी आ गई हैं। तो ये हमारे पास इसको हमने क्या किया है, इसको अरेंज कर दिया है। अब मैं जरा देखूंगा ये एक्स के प्लस का था तो इसको जरा मैं शेडेड कर देता हूँ, इससे कर देता हूँ। ये जो था मेरा एक्स के प्लस का था तो इसको मैंने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। ये मेरा शेडेड एरिया आप पेंसिल से यूज कर सकते हैं। ये साइड एक्स थी, ये भी क्या है एक्स है, और ये इसके साथ -4 है तो इसको हम शेड नहीं करेंगे, और ये भी माइनस को हम शेड नहीं करेंगे, और ये प्लस का 4 है यहाँ पे देखें तो इसको हम क्या कर देंगे शेड सबको कर देंगे। आपने जब ग्राफ बनाने हैं तो आपने ये लाइनें नहीं लगानी, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये लाइनें लगाई हुई हैं। आपने डायरेक्ट ये एक्स बनाना है, उसके साथ अंदाजा लगा लेना कि 4 इतने आएंगे और एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जरा तरतीब लिख देता हूँ कि ये कैसे आएगा, क्या क्या चीज होगी। यहाँ पे मैंने कहा था ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये एक -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये कितने हो गए माइनस जना 4x आ गया, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये देखें इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है -4 है, ठीक है। और इधर 1 आएगा, ठीक है, -1 का था ये x जो है, इसका जो अद्दी सारा है वो क्या है -1 है, ठीक है। इसके साथ कोई नहीं है तो 1 है, और ये जो सारा के सारा है यहाँ से यहाँ तक जनाब क्या है आपका, ये आपका 4 था, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको बगैर सॉल्व किए हुए अभी यहाँ से क्वेश्चन देख रहा है, इनको कंबाइन करिए एक पेयर बन गया x-4। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये क्या बन गया है भाई x-4 है, और ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक क्या बन गई है x-1 बन गई है, ठीक है। ये एक हमारा जो है वो फैक्टर है, ये हमारा दूसरा फैक्टर है। तो इस तरह हमने इनको बनाना है। अब मैं एग्जैक्ट जो है आपको समझाता हूँ कि हम इसको सॉल्व करके हम देखते हैं एग्जांपल्स, उसको डायरेक्ट यहाँ तक आप लोगों को मैंने डिटेल से जो है एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, दोनों में है x-4 -1 जिसके अंदर कोई कॉमन नहीं होता, वहां से एक निकल आता है। माइनस कॉमन बच्चे में बताता हूँ कि वो हमेशा वो हिस्सा होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये हमारे पास रकम वापस ऊपर वाली आनी चाहिए। देखिए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें स्केयर माइनस -4 और इसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई करें तो 4x, ठीक है, ऊपर वाला बन जाता है। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें -x और -4 वही, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कॉमन एक ऐसा हिस्सा होता है, ऐसा नंबर होता है या ऐसा अदद होता है या ऐसा कोई भी रकम होती है, कोई भी वैल्यू होती है जिसको हम इसके अंदर से निकालें और उसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला जो स्टेप है आपका वापस बनना चाहिए।
ठीक है, कॉमन निकालने का ये तरीका है। यहाँ से फिर दो एक में बन गई, एक ये बनेंगे और एक ये बनेंगे, माइनस ये दरमियान में आ गया तो एक ये है और एक माइनस के बाद है, तो इनमें से अगेन फिर एक कॉमन आ गया, x माइनस 4 है, उसके बाद दूसरा है वो x माइनस 1 है, तो यही दोनों पेयर थे। ये देखिए x माइनस 1, ठीक है, ये देखिए ये x माइनस 1 था और दूसरा x माइनस 4 था, तो यही आपका आंसर है x माइनस 4 और x माइनस 1। तो चलते हैं अपने बुक के ऊपर, वहां से हम लोग, मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। ये देखें इसने सेम वही किया हुआ है, ठीक है, ये -4 आ गया, ये देखिए ये दोनों पेयर आ गए, कैसे आए मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये -4x आ गया, अब ये देखें इसका कोफिशिएंट माइनस है, ऊपर चला गया, और इसका जो है -x है तो इसका इसके साथ माइनस के साथ आ गया, और यहाँ पे 4 था तो ये दो प्लस के थे और इसलिए ये शेडेड है, ये वाइट के, इसके साथ माइनस थी तो ये शेडेड नहीं है। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। जी देखें, इसके पास बहरहाल इसने एक दो तीन स्टेप बनाए हैं। सबसे पहले कंक्रीटली बनाया हुआ है, इसके ब्लॉक्स लेने हैं, उसके बाद इसकी पिक्चर बनानी है जिस तरह बनती है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर। तो आप लोग भी सबसे पहले इसको देख के ब्लॉक हम लिया करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस क्या, तो ये देखें ये एक्स स्क्वायर ले लिया हमने, ये -3x है तो देखें ये वाइट ब्लॉक तीनों आ गए, और ये -10 है तो ये देखें -10 यूनिट ब्लॉक आ गया, ये स्क्वायर ब्लॉक आ गया, ये तीनों रेक्टेंगुलर। इसको देख के ये देखिए हमने 3 रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिए, और ये जो -10 था तो इसके लिए हमने यूनिट ब्लॉक लिए। तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग देंगे, इधर देंगे कंक्रीटली, ये कंक्रीटली के लिए हम ये चीजें लेंगे, उसके बाद पिक्चोरली, और फिर इसको हमको फिर हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक मिस्ट्री यूज हुई है, एक चीज यूज हुई है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखें यहाँ पे जो इसका ग्राफ है, इसके अंदर कोई भी शेडेड नहीं है सिवाय एक्स करके, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे शेडेड है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो शेड हुआ है 2x, ये कैसे हुआ है, तो ये आप लोगों को बतानी है मैंने बात। ये देखें जब भी हमें इसको सॉल्व करना है, इसके पेयर लेने हैं, एक्स स्क्वायर -3 x -10, मैं इधर ही कर देता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो, ठीक है। तो मैंने x3 को कैसे डिवाइड करना है, मैंने ऐसे करना है कि कोई दो ऐसे इनसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए, ठीक है, 5 और 2 को जरा दूं तो 10 आएगा, और 5 में से 2 निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए एक्स क्या है, यहाँ पे मेरे पास 5x है, ठीक है, प्लस इसके अंदर मैंने किया है 2x को -10 किया है, ठीक है। अब देखिए -5 में से 2 निकालें तो -3 आता है, ठीक है, क्लियर है। अब इस वजह से मेरे पास क्या है, 5 ब्लॉक थे, ठीक है, ये वाले अब 5 हो गए हैं इधर, और 2 क्या है इनमें से, इधर पहले 3 थे, लेकिन अब मैं जब इसको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ये देखें जरा, ये देखें ये एक्स क्लियर है, और ये माइनस, मैं इसको सॉल्व हल कर देता हूँ, आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो पाएगा। यहाँ से देखें, इसको लेके चलते हैं, इसको यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। इसका एक पेयर बनेगा भाई, क्या बनेगा, एक्स, यहाँ इधर पहला बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक बनेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ दूसरा बनेगा। पहले में से x कॉमन लिया तो x -5 आ गया, ठीक है, दूसरे में से आपने प्लस प्लस नहीं 2 कॉमन लेना है, +2 x -5 आ गया, तो यहाँ पे x -5 आंसर आ गया, एक पेयर हमारा, एक जो टर्म थी, और दूसरी जो है वो क्या आ गई है, x +2 आ गई है, ठीक है। एक हमारे पास x -5 है और दूसरी क्या है, x +2 है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है, तो ये हमारा जो है ना कंक्रीटली तो हमने देख लिया इसके ब्लॉक्स को, अब पिक्चोरियल हमने उसको कैसे बनाना है, तो चलते हैं जनाब अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 3 थी, एक्स स्क्वायर है, -3x है, ठीक है, -10 है। इसको मैंने कहा है कि इसके पेयर बनेंगे भाई, एक्स स्क्वायर बनेगा, -5x बनेगा, ठीक है, +2x बनेगा, और -10 आएगा। यहाँ पे देखें माइनस ये एक्स के रिप्रेजेंट करता है एक जो है आपके पास स्क्वायर ब्लॉक को, ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या है, मैं इसको दोबारा कह रहा हूँ, इसकी एक साइड एक्स है ये वाली, और ये वाली भी एक्स है, और इसका एरिया क्या है, रकबा क्या है इसका, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। -5x, तो -5 जनाब आएंगे आपके पास, ये स्क्वायर है, और उसके बाद रेक्टेंगुलर ट्रेज आएंगे, टाइल आएंगी 1 2 3 4 5। आप कोशिश करें इसको यहाँ तक बढ़ा दिया करें पहले ही, ठीक है, ये देखिए ये 5 आ गई, तो मैं इसको लिख रहा हूँ जनाब -5x, ठीक है,
तो इसका क्या आएगा, इस साइड पे -5 आ जाएगा। उसके बाद देखें 2x है, ठीक है, तो दो आपके पास नीचे आएंगी, एक ये टाइल यहाँ इसके बराबर तक और दूसरी क्या है यहाँ तक, ये क्या है आपका 2x है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 2। अब ये 10 थे, तो ये देखिए ये 5 ऊपर है, तो इसका मैं यहाँ डबल कर दूंगी, इसको आगे बढ़ा दूंगी 1 2 3 4 और एक ये 5 और दरमियान में से लाइन लगा दूंगा, 5 और 5 10 बन गए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने देखनी है, यहाँ पे इसको बेशक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -10, अदरवाइज ये वाइट होगा तो वैसे ही देखने वाला समझ जाएगा कि ये जो है माइनस की वजह से शेड नहीं किया होगा। और मैं यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो बनती है ये आपके पास x -5 बनता है और यहाँ से यहाँ तक जो बनता है वो x +2 बनता है, ठीक है। ये आपके पास एक पेयर है, ये आपके पास दूसरा पेयर है। अगर मैं इसको ड्रा करूं इन लाइनों को जरा स्किप करके तो ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। इसको रिमूव कर देता हूं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये लाइनें लगाता हूं, आपने नहीं लगानी, ये किस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, ये भी ठीक है, इसको लगाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए -5 इधर आ गया। अब मैं इसको जरा शेड कर देता हूँ, हाईलाइटर से शेड कर, सॉरी रिमूवर आ गया, मैं समझा हाईलाइटर आ गया, तो यहाँ तक इधर से इसको कर देते हैं जनाब शेड। आपने करना है इसको जो भी कर लें, बस ये फिल करना है, ये प्लस वाले थे इस वजह से इसको हमने कर दिया है शेड कर दिया है, ठीक है। और ये माइनस की वजह से दोनों वाइट हैं, तो ये आपका ग्राफ आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको क्वेश्चन रेज किया था उसका आंसर भी मिल गया, ये देखें ये x स्क्वायर है और नीचे 2x है, ये प्लस क्या है, ये प्लस का, ये साइड x +2 है, ये x -2 है, ये 10 है और ये देखिए सेम हमारे ग्राफ की तरह ही है, ठीक है। हमने बस ये लाइनें लगाई हुई हैं, ये वाली दोनों उसने इधर जो है अलग-अलग नहीं लगी हुई, इधर देखें ये चीज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये नया कॉन्सेप्ट था और थोड़ा सा मुश्किल भी था, इस वजह से मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो लेंथी बना दिया तीनों एग्जाम्पल को। अब एग्जाम्पल के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कहीं पे इशू नहीं आएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं इसकी एक्सरसाइज भी बनाऊंगा और आगे हम जो है ना हमारा साथ जारी रहेगा। यहाँ पे जरा इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, आप लोगों को ये भी हिंट भी बता देता हूँ। ये देखिए इसको पिक्टोरियल की डार्क करना है, ये 5x है, इसमें अब जो है ना वो आपका जो है स्क्वायर टाइल नहीं आएगी, बस रेक्टेंगुलर आएगी, एक 5 रेक्टेंगुलर होंगी और 15 यूनिट टाइल होंगी। यहाँ पे देखें अब ये सारे प्लस वाले हैं, यहाँ पे माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्जाम्पल में माइनस से भी डिस्कस किया है और हमने भी डिस्कस की है। तो ये सारे के सारे जो ग्राफ हैं ये शेडेड होंगे आपके पास, ठीक है। तो पहली वीडियोस हमें इंट्रोडक्शन वीडियो एग्जाम्पल 1 और 2 और 3 की यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियोस होगी वो एग्जाम्पल आगे 4 5 6 8 7 8 और फिर हम एक्सरसाइज एक वीडियोस के अंदर सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।